हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी टीचर का मॉडल पेपर हम लोग 15 बनाने जा रहे हैं। आप लोग के लिए मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है, खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हम लोग अभी जीएस डिस्कशन करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु बिल्ड द बुद्धिस्ट मोनो सांची स्तूप जो है कौन बनाया था, कौन सा डायनेस्टी बनाया था? मौर्य डायनेस्टी है ना, मौर्य डायनेस्टी बनाया था ना सांची स्तूप, अशोका, मालूम है ना। 52 नंबर, तो मौर्य डायनेस्टी हो गया, सांची स्तूप अशोका के द्वारा। गुलजार वोन ऑस्कर फॉर द मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर इन कैटेगरी ऑफ, कौन से कैटेगरी में गुलजार को स्लमडॉग मिलियनेयर जो मूवी था उसको कौन से कैटेगरी में उनको ऑस्कर अवार्ड मिला है बताइए? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, वेरी गुड। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये सभी याद आ सकता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो डी ऑप्शन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन, जाइलम फ्लोएम किस में एब्सेंट होता है बताइए? ब्रायोफाइटा में। सबसे पहला बताया था ना आपको कि ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होता है, थैलोफाइटा में थोड़ा सा ट्रू नहीं रहता, और टेरिडोफाइटा में ट्रू वाला वेस्कुलर रहता है। सोरिया लैकाटिडी जो है किसका साइंटिफिक नेम है? सोरिया लैकाटिडी किसका साइंटिफिक नेम है? लिजार्ड का है ना। हाँ, लिजार्ड का है। क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम बताइए क्या होता है? क्रोकोडाइल का है क्रोकोडाइलस नीलोटिकस, तो नाम से भी पकड़ लीजिएगा। हिपोपोटामस का भी हिपोपोटामस एम्फीबियस, है ना। हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का डोमेस्टिका। और ये इसे नाम से नहीं पकड़ा, ये दोनों नाम से पकड़ा जाता था, इसलिए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछा। सोरिया लैकार्डी है लिजार्ड का, और मस्का डोमेस्टिका भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, हॉर्स फ्लाई का ज़्यादा एग्जाम में आता है। मस्का डोमेस्टिका है हॉर्स फ्लाई। केमिस्ट्री, सोप इज ए साल्ट ऑफ, सोप किसका साल्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पढ़े नहीं है, सोप का बाई प्रोडक्ट, ठीक है। 57 नंबर, खाली स्थान ए इज ए पेयर ऑफ फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, कपल, है ना, एंड डिस्प्लेस बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट, वही कपल बोलते हैं उसको। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? कपल, टॉर्क, जो बोलो कपल, ठीक। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है बताइए? HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो HTML लैंग्वेज है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग है, सिम्बियन भी है, iOS है, iOS इसी में रहता है आईफोन में। चैप्चर कट इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट बताइए? चपचार कट कौन से मिजोरम का है ना। मिजोरम का है, मार्च महीना में मनाते हैं ये लोग, है ना। झूम कल्टीवेशन करते हैं, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? मिजोरम। 59 का ही तो बोल रहे हैं, मिजोरम, चैप्चर कट मिजोरम। 58 में बोले तो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होगा, लैंग्वेज है ये। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS जो है आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन HTML लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है ना। और चैप्चर कट किसका है? मिजोरम का है, मार्च महीने में झूम कल्टीवेशन करके करते हैं वो लोग, है ना। हाँ, झूम कल्टीवेशन करके मिजोरम में मनाते हैं, ठीक है। ताजमहल कौन बनाया था? इससे हल्का क्वेश्चन तो सब लोग, शाहजहां। इन विच स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन्वेंट्री स्टॉक विल बी द हाईएस्ट, कौन से स्टेज में इन्वेंट्री स्टॉक सबसे ज़्यादा होगा बताइए? डिप्रेशन में। हाँ, डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा तो आपका जो मनी जो डिप्रेशिएट करेगा उससे क्या होगा? इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ जाएगा, कचरा बढ़ जाएगा। तो इन्वेंट्री स्टॉक जो है डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा होता है। विच टाइप ऑफ पैथोजेंस काउज द वाटरबोर्न डिजीज, पढ़िएगा ये बाद में। विच टाइप ऑफ पैथोजेंस काउज द वाटरबोर्न डिजीज? सार्स जो है किससे होता है? वायरस से, पैरासाइट से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से। सार्स वायरस से होता है, सार्स कोरोना वायरस की तरह ही है ना, जो कि चाइना में फैला था, वो कफ जैसा होता है ना। जब सार्स कफ होगा तो छींक आएगा बहुत, है ना, ठंडा भी लगेगा।
63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेगा लेक में तो क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन, क्योंकि उसमें अलगी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अलगी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स, बताइए डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें, जो हमारा क्या बोलते हैं संपत्ति पे जो टैक्स लगता है, हाँ संपत्ति पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स था, इनकम टैक्स। ये जो सर्विस टैक्स, कस्टम, ये सब तो बता दिए हम, समझ गए ना। एक्साइज बोलो तो एक्सपोर्ट वाला, जो एक्सपोर्ट वाला आइटम पे, और कस्टम बोलो तो इंपोर्ट वाला आइटम पे। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री लाइन कौन सा लाइन होता है, रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया और चाइना मैकमोहन लाइन। सर क्रिक किसका होता है सर क्रिक लाइन किसके किसके बीच होता है, कुछ भी बोल रहा है भाई। सर क्रिक लाइन जो होता है इंडिया और पाकिस्तान का जो टाइडल बाउंड्री है, हाँ इस्चोरी, हाँ हाँ। और वो क्या बोलते हैं मैग्नीनोट लाइन, मैग्नीनोट कौन था, फ्रांस का मिनिस्टर था, ठीक है, एंड्रयू मैग्नीनोट। तो ये कौन सा लाइन होगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच, है ना, मतलब स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इसके साथ जो फ्रांस का बॉर्डर है। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर महानदी, महानदी के किनारे में कौन सा सिटी है, महानदी सबसे पहले आराम से पकड़ लीजिएगा, महानदी किस स्टेट में है, उड़ीसा में। तो महानदी पे कौन सा डैम है, हीराकुद डैम, तो उड़ीसा में है, तो उड़ीसा का कौन इसमें दे रहा है बताइए, कटक हो जाएगा, समझ गए। तो कटक पे महानदी है, अलकनंदा पे बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ कौन से रिवर पे है, अलकनंदा पे है। कोटा कौन सा रिवर पे है, चंबल रिवर के किनारे है। और बेंगलोर कौन से रिवर के किनारे है, वृषभाथी रिवर के किनारे है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फाउट, बताइए 1576 में अकबर और हेमू के बीच, मालूम है ना, सबसे लास्ट ह्यूमन, अरे हिंदू रूलर था हेमू, 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी। इन 1498 विच पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, यूरोप से इंडिया में नया सी रूट कौन बनाया था, वो भी पोर्तुगीज था, वास्को डी गामा, वेरी गुड। हु इन्वेंटेड एस्पिरिन, एस्पिरिन का इन्वेंशन कौन किया है, एस्पिरिन एक एंटीबायोटिक है, मालूम है ना, एस्पिरिन का इन्वेंशन कौन किया है, हॉफमैन, ठीक है। ए लार्ज फोर्स ऑन ए रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट्स इन, अगर रोटेटिंग बॉडी में ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, हाँ वेरी गुड, टॉर्क होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो तो बी हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड, बी का क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। और इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, हेनरी, हाँ, और कंडक्टेंस का साइमेंस, है ना, हेनरी इंडक्टेंस का होता है, साइमेंस होता है कंडक्टेंस का, टेस्ला होता है बी, वेबर होता है फाई। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री डील्स विद, बच्चा को फैक्ट्री में हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आर्टिकल 24 बोल रहा है। ये कौन से गवर्नमेंट से डील है, फंडामेंटल राइट तो है ये है, लेकिन डील किस कौन से गवर्नमेंट से है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन, अच्छा ऑप्शन ही वही दे दिया है। आर्टिकल 134 सेंट्रल गवर्नमेंट, 134A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टिफिकेट फॉर अपील सुप्रीम कोर्ट डील्स, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी अपील करना है तो 134A से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन से, ये कौन सा राइट है, यूनियन गवर्नमेंट, वेरी गुड, ठीक है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 3 होता है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और पार्ट 5 होता है यूनियन गवर्नमेंट। द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट 100 इज स्कोर्ड बाय, सबसे ज़्यादा टेस्ट में 100 कौन मारा है, वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर, दबा के 100 मारा है ना। कितना मारा है सेंचुरी, 100 सेंचुरी मारा है। हु इज द ऑथर ऑफ कैन लव हैपन ट्वाइस, कौन लिखा है बताइए, रविंदर सिंह, उसको दोबारा हुआ है लग रहा है। कैन लव हैपन ट्वाइस, रविंदर सिंह लिखे हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, टर्शियरी सेक्टर में इसमें से कौन आएगा बताइए,
आपको बताए हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो टर्सरी सेक्टर में हो रहा है, क्योंकि पहले गुड्स बनेगा फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी। पब्लिशेज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डज द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी? नीड्स के हिसाब से कौन सा गुड्स बनाना है तो वो कौन सा सिस्टम में होगा? सोशलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। द गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो। जिलझिया डांस जो है किस स्टेट का डांस है? जिझिया बताइए। हाँ, मिथिला। हाँ, मिथिला रीजन का है, बिहार का है। वेरी गुड। जिजिया हो गया बिहार का, मिथिला रीजन में। विच 5 ईयर प्लान बताइए, ये क्वेश्चन आपको बताना है। रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट को कौन से 5 ईयर प्लान में, मानव विकास बताए हैं हम, कौन से 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस किया गया था? 8वें में ही किया गया है, 8वां में ही ह्यूमन डेवलपमेंट था। A system of rules that takes effect when a military authority takes control of the normal administration of the justice। ऐसा रूल्स जो जब मिलिट्री अथॉरिटी जो है नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, माने जस्टिस का नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो वो उस समय सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्शल लॉ, है ना। जब मार्शल लॉ लग जाएगा तो जो नॉर्मल जस्टिस है सब मिलिट्री देखेगा, है ना। Who among the following is the most important political institution in democratic country? डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक बोले तो जो इलेक्शन से होके आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर। यूएसए में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, हाँ, तो अपने कंट्री में तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन से होके आता है। वहाँ पे दो बार से ज़्यादा बन नहीं पाएगा अमेरिका में, और 2 ही बार लिमिट है प्रेसिडेंट बनने का। यहाँ पे दबा के प्रेसिडेंट बन सकता है कितनों बार, और प्रेसिडेंट के लिए चुनाव कौन करता है? MP MLA। लेकिन वहाँ पे तो लोग चुनते हैं ना उसको। तो अपने घर लोग किसको चुनते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। तो वही होगा ना डेमोक्रेटिक। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी, सब पीपुल। कौन पीपुल? प्राइम मिनिस्टर। लोग के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर। विच काइंड ऑफ डिसीजंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस? बताइए, ये तो कॉमन क्वेश्चन से आप कॉमन सेंस से भी आंसर मार सकते हैं। गेन्स और लॉसेस पे हम लोग को डिसीजन लेना है, प्रूडेंशियल। ठीक है, देखिए मोरल, इथनिक, सोशलिस्ट ऐसे ही छट जा रहा है। वहाँ पे गेंस लॉस नहीं देखा जाता है। नैतिकता में गेंस लॉस नहीं देखा जाता है, इथनिक में भी नहीं देखा जाता है, सोशलिस्ट में भी गवर्नमेंट गेंस लॉस नहीं देखता है। तो सीधा यही ऑप्शन ही बचा, प्रूडेंशियल। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन टेकन फ्रॉम। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है कहाँ से लिया गया है? ये हर एक चीज़ हम बताए हैं आपको। बताइए, 352, 356, 360 कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ है। क्या? जर्मनी और हाँ, जर्मनी ऑप्शन में नहीं है ना। जर्मनी देता तो देते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी उसमें मिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी हो रहा है तो क्या चीज़ है स्पेशल मेजोरिटी से हमको करना है? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हम इसको अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। फॉर हाउ मच टाइम द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड? 3 साल बताए थे हम मिनिमम। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन ऐसे 3 साल है इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी और वो 3 साल रहता है। ठीक है ना, हम बताए हुए हैं आप लोगों। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना भी साल लग सकता है। ठीक है,
तो 87 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से ईयर में बाबर जो है इंडिया को इन्वेट किया था? 1526 में इब्राहिम लोदी, पानीपत। विच अमंग द फॉलोइंग मेटा वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल इसमें नहीं बना है? मेटा नहीं है, मेटल है आयरन। आयरन वैदिक एज में बना था। हाँ, लेकिन आयरन जो है वैदिक काल में बना था, मतलब आर्यंस बनाया था उसके पर, इसलिए तो आर्यंस लोग इसको हरा दिया, तो आयरन होगा। हु बिल्ड द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट कौन बनाया है बताइए? हिस्ट्री क्वेश्चन तो देखते ही मार देना चाहिए जी, कैसे बोल रहे हैं आप लोग? लाल किला, आगरा का ताजमहल शाहजहां बनाया है। इन हुज रीच डिड ह्यून त्सांग विजिट इंडिया? ह्यून त्सांग जो है किसके शासनकाल में आया था? सब हमारे नोट्स सही है। हर्षवर्धन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फारदेस्ट फ्रॉम सन? सबसे दूर कौन सा है? सन से। हाँ, नेपच्यून। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ हाँ। फॉर ए टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना डिग्री का होगा? सॉरी, जॉग फॉल्स। जॉग फॉल्स जो है कौन सा रिवर पे है? शरावती रिवर्स पे है। गरसोप्पा वाटरफॉल्स भी बोलते हैं इसको, कर्नाटका में है, शरावती रिवर्स पर है ये, ठीक है। इन विच कॉन्टिनेंट इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जॉग फॉल्स जो है गरसोप्पा वाटरफॉल्स है, शरावती कर्नाटका। फॉर ए टाइम डिफरेंस ऑफ 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना डिग्री का होगा? 1 डिग्री पे 4 मिनट होता है, तो 1 डिग्री पे 4 मिनट हो गया, तो 2 घंटा बोलो तो कितना मिनट हो गया? 120 मिनट। 120 भागा 4 कर दीजिए, है ना। तो आपको याद रहना चाहिए कि 1 डिग्री पे 4 मिनट होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। वेयर डज द अमोइबा डाइजेस्ट इज फूड? अमोइबा अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता है? वैक्यूल में करता है भाई। स्यूडोपोडिया अमोइबा में कहाँ से आ गया? फूड वैक्यूल। पचाता कहाँ है? वैक्यूल में पचाता है। ट्विडल इज एसोसिएटेड विथ? ट्विडल, ट्विडल किस चीज़ से एसोसिएटेड है? किस खेले ही हैं क्या आप? टेबल टेनिस, राइट आंसर। आपको मिलते हैं 500 रुपये। टर्टरिक एसिड इज नॉट फाइंड? टर्टरिक एसिड किस में नहीं मिलता है? हाँ, ग्रेप्स में मिलता है, स्पिनच में नहीं होता है, ठीक है। बाकी कच्चा आम में भी रहता है, इमली में भी होता है, अंगूर में भी होता है टर्टरिक एसिड। स्पिनच, साग में थोड़ी टर्टरिक एसिड होगा। साग, पालक का साग। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, है ना। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा सबसे स्पीड होगा? वैक्यूम में। प्रेशर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है कौन नापता है? एमीटर, है ना। द एंगल मेड बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल नापाता है वो क्या होता है? डिप, है ना। हाँ, पढ़े हैं ना आपको, पढ़ाए भी हैं हम। डीप एंगल। द विजन रेंज फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई? एक ह्यूमन आई कितना देखता है बताइए? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक, है ना। द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई बिकॉज ऑफ? हाँ, स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है? हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। स्कैटरिंग से कलर उलर होता है, ट्विंकल कर रहा है वो रिफ्रैक्शन की वजह से, आगे पीछे दिखाई दे रहा है, वो हो नहीं रहा एक्चुअली, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। द प्रेशर ऑन अर्थ विल बी मिनिमम व्हेन ह्यूमन बीइंग? अर्थ पे जो है प्रेशर कब होगा? जब ह्यूमन बीइंग सोया रहेगा, जागा रहेगा, उठा रहेगा, कैसा होगा बताइए? एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो एरिया जिसमें मैक्सिमम होगा उसमें होगा, है ना। तो एरिया कब होगा मैक्सिमम? कहाँ गया क्वेश्चन? लाइंग डाउन, ठीक है। जिस चीज़ में एरिया ज़्यादा हो जाए वो क्वेश्चन फिगर से सेंस से समझ लीजिए आप लोग। 108 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो लाइंग होगा इसमें। द पॉजिटिव प्लेट इन वोल्टेज सेल? हाँ, वोल्टेज सेल में जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो किस चीज़ का बना होता है?
कॉपर का बना होता है क्योंकि कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। व्हेन एनी मैग्नेट इज हीटेड, मैग्नेट का जब हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका ख़त्म हो जाएगा, है ना। 176 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर दिए तो मामला ख़त्म। 110 नंबर बताइए, सिंपल है। विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है? इसका नाम ही होता है कोबाल एमालमीन। तो कोबाल एलामीन का मतलब कौन सा मेटल होगा? कोबाल्ट होगा। सर्टेन स्पेसीज कोबाल्ट हो जाएगा। कोबालामीन में नाम जानते हैं ना B12 का। सर्टेन स्पेसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है मतलब फंजाई का कल्टिवेटर्स माना जाता है? एंटी फंगस म्यूचुअलिज्म। एंट और फंगस म्यूचुअलिज्म जानते हैं? जैसे अलगी फंजाई था। क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड। कौन सा इसमें बर्ड नहीं है? गोल्डन महसीर। गोल्डन महसीर जो है फिश है, ठीक है, कावेरी रिवर बेसिन में पाया जाता है, बाकी सब बर्ड है। अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये मछली है कावेरी रिवर बेसिन में। अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। मीथेन का भी और नाइट्रस ऑक्साइड का भी एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कौन सा है, मतलब ह्यूमन मेड सोर्स? किससे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है? सिंपल है यार, मीथेन पकड़ना ना। मीथेन बोलो तो वेटलैंड, वेटलैंड बोलो तो राइस। राइस वेटलैंड में ही होता है ना, उसी से हो गया। दोनों दिया है, पकड़ना था यार। थोड़ा सा हिंट देने का बस। इन केसेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल। कौन सा साइकिल में वेदरिंग जो है न्यूट्रिएंट रिलीज करता है? मतलब वेदरिंग से न्यूट्रिएंट रिलीज होता है, मतलब रॉक्स टूटेगा तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा हमको। कौन सा साइकिल में बताइए? फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट मिलता है ना हमको रॉक टूटने से, पत्थर से। हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलर फीडर। फिल्टर फीडर, हाँ। फिल्टर में कौन सा मतलब मछली डालते हैं बताइए? ओइस्टर। ओइस्टर। क्योंकि ओइस्टर का एबिलिटी है, वो जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना वो सबको कैप्चर कर लेता है। ओशंस में इसको यूज किया जाता है। व्हाट इज द ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन किसको बोलते हैं बताइए? जो कार्बन जो है ओशंस और इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम जो कैप्चर करता है उसको ब्लू कार्बन बोलते हैं, क्योंकि एक्वेटिक मीडियम है। बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 क्या होता है? बॉल गार्ड 1 और दोनों जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, बीटी कॉटन का, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? जेनेटिकली डेवलपिंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स ग्रोथ सब्सटेंस, बी ऑप्शन, है ना। मॉडिफाइड क्रॉप्स है बीटी कॉटन का, बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2, ठीक है। बिस्फेनॉल ए कॉज ऑफ कंसर्न इज ए स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। कौन से प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए मतलब एक हम लोग का कॉज ऑफ कंसर्न है, मतलब जो हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं कौन से टाइप ऑफ प्लास्टिक में हमको बिस्फेनॉल ए बनता है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कंसर्न कॉज है। कौन सा प्लास्टिक? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, है ना। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइटलैंड्स एक्ट। कौन सा मिनिस्ट्री संभालता है बताइए? फॉरेस्ट का राइट का जो भी एक्ट उठ रहता है वो कौन सा मिनिस्ट्री संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूछ रहा है ना जी, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारवेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रोडस्टार, ये सब कौन है? इंडिया के बायोडाइवर्सिटी से जो 4 वो नाम दिया है, ये क्या है? ये बर्ड्स है ठीक है, ये सब बर्ड्स है। और जो भी बर्ड्स नाम दिया है ना, वो जो फ्रॉगमाउथ जो है श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो कॉपर स्मिथ बारबेट है,
कॉपर स्मिथ बार्बेट जो है वो भी एक बर्ड्स है जो हैमरिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। और मिनी वेट जो है, मिनी वेट जो बर्ड्स है वो चाइना में पाया जाता है, चाइना में, ताइवान में। और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट जो स्पेसीज है वो कहाँ पाया जाता है? नेपाल, भूटान में। ठीक है, फ्रॉग माउथ श्रीलंका में। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज भर इतना ही, धन्यवाद बर्दाश्त करने के लिए। कितना टाइम लगा?